हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक बुक जो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, प्रारंभिक भारत का परिचय। अगर आप इतिहास की शुरुआत पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, इतिहास को पढ़ना चाह रहे हैं और आपके पास एक अच्छी समझ हो, इसके लिए आप पढ़ना चाह रहे हो या फिर किसी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए इस पुस्तक की को पढ़ने के लिए आपको देखिएगा ज़्यादा सजेस्ट किया जाता है कि आप इस पुस्तक को पढ़ें। और ये किसी और की नहीं, इतिहास के बहुत बड़े राइटर हैं राम शरण शर्मा, प्राचीन भारतीय इतिहास के, उनकी पुस्तक है। और ये पुस्तक लगभग आप देखेंगे तो ये 350 या 300 तक में आपको मिल जाएगा मार्केट में। और इस पुस्तक की नाम ही है प्रारंभिक भारत का परिचय। और ये आप देखिएगा इस पुस्तक में कितने चैप्टर्स हैं, और इसे आप देखें तो लगभग इसमें आप देखिएगा कि चैप्टर्स की संख्या इसमें 33 है, जिसमें से ये काफ़ी पतली बुक है, ज़्यादा मोटी बुक है नहीं। इसमें लगभग जो आप पेज देखें 370 पेज है, उसमें भी पढ़ने के लिए आप देखिएगा पढ़ना कितना है, तो लगभग 315-16 पेज को ही पढ़ना है। उसके अलावा जो पेज है वो आप देखिएगा बिब्लियोग्राफी में दी गई है, यानी ग्रंथ सूची में उसके बाद की पेज है। लगभग 316 पेज इसमें पढ़ना है आपको। और ये पुस्तक काफ़ी मोटी तो है नहीं, छोटी पुस्तक है और इसमें लगभग 33 चैप्टर है। तो आखिर कौन कौन सी चैप्टर है आप देख लें। अगर प्राचीन भारत में कुछ पढ़ना हो या नोट्स बनाना हो, या फिर आप अगर यूपीएससी के छात्र हैं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, यूजीसी नेट कर रहे हो तो आपके पास एक समझ के लिए ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व क्या है, उसे इसमें बताया गया है। फिर इसमें बताया गया प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक कौन कौन हैं वो, फिर स्रोत इसमें है। उसके बाद भौगोलिक ढांचा भारत की कैसी है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में बताई गई है। भाषाई ढांचा इसमें बताया गया है। मानव का उद्भव और विकास इसमें बताया गया है। और प्राचीन प्रशस्तर युग यानी स्टोन एज के बारे में। उसके बाद नवपाषाण युग बताया गया है, ताम्रपाषाण युग बताया गया है कि चर्चा है। इसमें हड़प्पा संस्कृति की चर्चा है, आर्य सभ्यता या संस्कृति की चर्चा है। उसके बाद ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर आप देखिए जैन और बौद्ध धर्म, जनपद और प्रथम मगध साम्राज्य जो हुआ उसके बारे में, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। उसके बाद बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज कैसे उभर के आया, मौर्य युग। फिर आप देखिए मौर्य शासन का महत्व बताया गया है। मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम क्या हुए भारत के लिए, ये आप जैसे कि सुंग है, सुंग नहीं, ये कुषाण है, पहलव है, शक है, ये तमाम राजवंशों के बारे में। फिर सातवाहन है, सुदूर दक्षिण का इतिहास जो आरंभ होता है कब होता है, तो मेगालिथिक पीरियड से। और फिर कौन कौन से वहाँ पे राजवंश का शासन रहा, उन तमाम चीज़ों को। शिल्प, व्यापार और नगरों के विकास के बारे में। फिर आप देखिए गुप्त साम्राज्य का विकास कैसे हुआ नहीं हुआ, ये बातें हैं। फिर गुप्तकालीन जीवन कैसी थी। फिर उसके बाद देखिए पूर्व भारत में सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ, हर्ष और उसका काल कैसा था, हर्षवर्धन आप जो पढ़ते होंगे वर्धन वंश उसमें। उसके बाद आप देखिए प्रायद्वीप में नए राज्यों का गठन और ग्राम विस्तार कैसे कैसे, जैसे पल्लव है, चालुक्य है, इन तमाम राजवंशों को पढ़िएगा आप यहाँ पे। दर्शन और इसका विकास कैसे हुआ, दर्शन का, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस, वेदांत, ये दर्शन जो है। उसके बाद भारत का एशियाई देशों के साथ संपर्क, सांस्कृतिक संपर्क कैसा रहा, प्राचीन से मध्यकाल की ओर ट्रांजिशन का फेज जो, ये बहुत ही महत्व की ये जो इसमें चर्चाएं हैं ये है। और इसे जरूर पढ़िए आप, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आखिर प्राचीन से मध्यकाल का ट्रांजिशन कैसे हुआ भारत का, और फिर हम मध्यकाल क्यों बोलते हैं, आखिर सांस्कृतिक विविधता क्या है या परिवर्तन क्या देखने को मिलता है। इन तमाम चीज़ों को आप यहाँ से समझ पाइएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सारी बातों को। उसके बाद देखिए प्राचीन काल में सामाजिक बदलाव किस तरीके से हुआ, जनजातीय थे तो फिर पशुपालक कैसे हुए, फिर कृषक वर्ग में कैसे आए, फिर वर्ण व्यवस्था कैसे, ये तमाम चीज़ें इसमें है। प्राचीन भारत का की विरासत, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से दी गई है। और एक समझ विकसित करने के लिए ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, ये काफ़ी महत्व की पुस्तक है।